বারে বারে অভিযোগ উঠছিল কেন্দ্র রাজ্যকে টাকা দিচ্ছে না। এরই মাঝে পশ্চিম বর্ধমান জেলা সফরে এসে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিল। কেন্দ্রের টাকা খরচ করা নিয়ে সরাসরি তোপ দাগলেন রাজ্য সরকারকে। তিনি দিনের সফরে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিল। তিনি বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখেন, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকও করেন। এদিন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন। তিনি বলেন, গ্রাম উন্নয়নের জন্য যে পঞ্চায়েতকে টাকা দেওয়া হচ্ছে তার 40% টাকা মাত্র খরচ করতে পেরেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন। অর্থাৎ রাজ্য সরকার টাকা খরচ করতে ব্যর্থ। এক্ষেত্রে এমনটাই অভিযোগ তার। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত রাজ প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, পঞ্চায়েত মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি অর্থ কমিশনে সরাসরি ফান্ড দেওয়া হয় পঞ্চায়েতগুলিকে। গ্রাম ঘুরে দেখা গেল কোথাও চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ফান্ড থেকে কি কাজ হয়েছে তার একটা বোর্ডও দেখতে পাওয়া যায়নি। গ্রামোন্নয়নের কাজের জন্য যে ফান্ড এসেছে, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে তার রিভিউ বৈঠক করে জানতে পেরেছি মাত্র 40% ফান্ড খরচ হয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যে 75% ফান্ড খরচ করতে বলেছি। দুদিন আগে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দাবি করেছিলেন 100 দিনের কাজের ফান্ড নিয়ে গরমিল মেলায় সেই ফান্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে কি পঞ্চায়েতে গ্রামোন্নয়নের ফান্ড খরচে গরমিল দেখা গেলে এবার রাজ্যে সেই টাকা আসা বন্ধ হবে? কপিল মোরেশ্বর পাতিল বলেন, পঞ্চায়েতে টাকা খরচ করছে না, আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। তবে একটি দুটি পঞ্চায়েতের জন্য রাজ্যে টাকা পাঠানো বন্ধ হবে না। আমরা শুনে নেব পঞ্চায়েত মন্ত্রী কি বললেন। সঙ্গে থাকুন গ্রামাঞ্চল শিল্পাঞ্চল খবরের সাথে। कल रात को स्टेट ट्रेड सेल का को कन्वेनर का नेतृत्व में चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक टीम आपसे मुलाकात की, तो यहाँ का उद्योग का बारे में क्या बताए, थोड़ा क्या चर्चा हुआ? नहीं, वो खाली कैसे मीटिंग था, आके सम्मान किया, सम्मान करके चले गए। बाकी कुछ नहीं, उनका बिजनेस तो उनके हिसाब से चल रहा है। मैंने उनको बुलाया था चाय पे आ जाओ, आए थे बेचारे, चाय पी के चले गए। मंत्री जी, पश्चिम बंगाल में चुनाव में हिंसा का इतिहास रहा है, तो क्या इस बार पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा को आप लोग रोक पाएंगे केंद्र सरकार की मदद से? हिंसा को रोकने का काम यहाँ के पुलिस का है, यहाँ के प्रशासन का है, यहाँ के राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का नहीं है। हम तो चुनाव आयोग को कंप्लेंट करते रहते हैं, चुनाव आयोग फिर अपने हिसाब से कोई अलग व्यवस्था करती है, तो बात अलग है। केंद्र सरकार अपने मर्जी से यहाँ पे कोई पुलिस नहीं भेज सकती है। अभी समझो मैं आऊँ तो मेरे प्रोटेक्शन के लिए CRPF रख सकती है, लेकिन चुनाव के लिए कोई पुलिस को बाजू में करके किसी को भेजना, ये तो राज्य सरकार जब डिमांड करेगी तो आएगी। तो ये आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को बताना चाहूँगा कि यहाँ के हमारे प्रेस के भाई भी सब चाहते हैं कि अच्छे वातावरण में चुनाव हो। तो ये राज्य सरकार यहाँ पे लोकशाही के माध्यम से चुनाव को करने के लिए अपना योगदान दे। पुलिस प्रशासन जो यहाँ पे धांधली होती है उसको रोकने का कोशिश करें। तो क्या ये माना जाए कि आप पंचायत हैं, तो पंचायत चुनाव में इस बार जनता हिंसा का सामना नहीं करेगी? देखो ऐसा है भैया, पंचायती राज मंत्री मैं हूँ, लेकिन पंचायतों का चुनाव करना वो राज्यों की जिम्मेदारी होती है, हमारी नहीं है। हमारा मंत्रालय जो है वो विकास के लिए राज्यों को मदद करती है। हम चुनाव नहीं कराते राज्य केंद्र सरकार के माध्यम से। हर एक राज्य ने अपना अपना पंचायतों का कानून बना के रखा है। वो पश्चिम बंगाल में अलग है, आसाम में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, सब जगह पे अलग अलग राज्यों ने अपने अपने कानून बनाए। वैसे यहाँ का कानून अलग है। हम सभी देश में किस तरह से पंचायतों का विकास हो इसका ध्यान रखते हैं। चुनाव किस तरह से कराया जाए इसका गाइडलाइन हम नहीं देते हैं, लेकिन आप एज अ पंचायती राज मंत्री नहीं, एक कॉमन पब्लिक ही यही चाहेंगे कि शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव हो। आसनसोल का पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो ने प्रधानमंत्री ग्राम योजना में एक ग्राम को एडप्टेशन किया था, सीधावाड़ी गांव सलानपुर में। वो बीजेपी छोड़ने के बाद वो गांव फिर से अनाथ हो गया।
आप 3 दिन में हैं, 3 दिन से है, आप एक बार भी वो गांव में नहीं गया, आप पंचायत मंत्री हैं, उस एरिया में भी आप घूमे? ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, वो यहाँ से लोकल सांसद है, ये जो योजना है ये लोकल सांसद ने एडॉप्ट करने का ये योजना है, अभी उन्हीं को देखना है, वो नहीं है तो अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी ने देखना है। सांसद आदर्श गांव वो जो लोकल सांसद होता है उसने करना होता है। मैं केंद्रीय पंचायत राज मंत्री हूँ, इसलिए सारे 543 लोकसभा में जो सांसद आदर्श गांव है उसमें मैं जा नहीं सकता, लेकिन मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊंगा वो गांव में, मैं देखूंगा क्या उन्होंने किया है। वो छोड़ के गए, इसका मतलब गांव को ऐसा छोड़ना, ये तो आप ही बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं तो गया नहीं। तो देखो अभी आप कैसे राजनेता लोग हैं। आप पंचायत राज मंत्री हैं, काफ़ी गांव में आप आज घूमे हैं 2 दिन में, तो गांव का विकास कैसा लग रहा है बंगाल में? देखो मेरा मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है, ये पंचायती राज मंत्रालय के सिफारिश से फाइनेंस कमीशन के माध्यम से हर पंचायत को डायरेक्ट फंड दिया जाता है। हम देते हैं स्टेट को, स्टेट ट्रेजरी के माध्यम से गांव के पंचायत में भेजती है। अभी मैं जितने भी गांव घूमा, मुझे कई गांव में एक भी जगह पे ना 14 फाइनेंस कमीशन का बोर्ड दिखाई दिया, ना 15 फाइनेंस कमीशन का बोर्ड दिखाई दिया। भाई कई राज्यों में जाता हूँ, वो राज्यों में मुझे दिखाई देता है लोगों ने जो काम किया है 14 फाइनेंस कमीशन में, 15 फाइनेंस कमीशन में, वो काम का बोर्ड वहाँ पे लगाते हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन से ये काम हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दिया ना। वो चलो केंद्र सरकार के माध्यम से नहीं दिखाई दिया, तो राज्य सरकार के माध्यम से भी जो अभी 25 किलोमीटर जाने के लिए 20-25 मिनट लगना चाहिए, तो मुझे 1.25 घंटा लगा। तो आप समझ सकते हो रास्ते की हालत कैसी है। ये अगर स्टेट रोड है तो स्टेट की जिम्मेदारी है, नेशनल हाईवे तो हमारी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, वो नेशनल हाईवे तो आप देख रहे हो ठीक ठाक है। तो इसके बारे में क्या आप सेंट्रल को कुछ रिपोर्ट देंगे? देखो भैया ऐसा है, जिस गांव के लिए हम लोगों ने पैसा दिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि गांव का विकास गांव ने करना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट सरपंच को पैसा दिया। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी नहीं बने थे उस वक्त 13 फाइनेंस कमीशन था। 13 फाइनेंस कमीशन का पूरे देश के लिए 5 साल का बजट था 58,000 करोड़ रुपया। आप लोगों के सभी के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, और मोदी जी बने उस वक्त 14 फाइनेंस कमीशन आया, तो 58,000 करोड़ से इमीडिएट उन्होंने 2 लाख करोड़ का बजट कर दिया। 2 लाख करोड़ का बजट यानी 3 गुना बजट को बढ़ाया, ताकि गांव में ज़्यादा पैसा जाए और गांव का विकास हमारा सरपंच अपने मन मर्जी के मुताबिक गांव का विकास करे। फिर 15 फाइनेंस कमीशन आया, इसमें और 36,000 करोड़ रुपया बढ़ा के अभी 2,36,000 करोड़ उसका बजट है। तो हमारी सोच, जो मोदी जी की सोच है, महात्मा गांधी जी के सपनों का गांव बनाने का, हम उनके नेतृत्व में काम करते हैं कि मोदी जी का जो संकल्प है गाँवों के बारे में, वो संकल्प गांव कैसे बने, इसके लिए हमारी कोशिश चल रही है। लेकिन अभी गांव में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो निश्चित तौर पर ये हमारे लोगों को भेज के इसकी हम लोग मालूमात करेंगे, काम हुआ है नहीं हुआ इसकी जानकारी लेंगे, और अगर उसमें कोई हमको नज़र आया कि कुछ गड़बड़ हुई है तो निश्चित तौर पर उसके बारे में हम लोग कार्रवाई के बारे में सुझाव देंगे। देखते आगे आगे क्या होता है, जैसे लोग मिलेंगे, शिकायतें मिलेंगी, उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने के बारे में निश्चित तौर पर सोचा जाएगा। आप संगठन के बारे में इधर आए तो संगठन में थोड़ा सा पूछते हैं कि आपका ग्रामीण संगठन कैसा लग रहा है, कि भाजपा का संगठन यहाँ पर कितना मजबूत है ग्रामीण में? देखो भारतीय जनता पार्टी एक फैमिली बन के काम करती है। आपको मैं बताता हूँ, आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग भी आपस में एक जैसा बर्ताव करते हैं क्या? 2 भाइयों में भी डिस्प्यूट होता है, तो कोई ऐसी पार्टी होगी कि जिसके अंदर गुटबाजी नहीं है। लेकिन जब चुनाव आता है तो हम सब एक साथ में होते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक फैमिली बन के काम करेगी, और अच्छा संगठन है। 2 बार हम लोगों ने आसनसोल लोकसभा जीता, इसका मतलब हमारा संगठन था इसलिए जीता ना। उस वक्त भी यहाँ पे टीएमसी की सरकार थी जब हम लोगों ने जीता। तो संगठन मजबूत नहीं है, ये अगर कोई दावा करता है तो गलत है। हमारा संगठन मजबूत है और हमारे लोगों का भी सक्रिय करने की आवश्यकता है, उसके लिए तो मैं आया हूँ। तो 10 जिला 3.5 लाख वोट से जो जीते हैं, तो संगठन अगर मजबूत है
2 लाख से जीता हुआ सिर्फ 5.5 लाख वोट में हार जाते हैं, माने तो मैं बोल रहा हूँ 5.5 लाख वोट से जीते। तो इसको कितने मेकअप दीजिएगा थोड़ा क्यों? आपको मैं बताता हूँ, इसके पहले मुझे लगता है 35 साल से यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार थी, उनका संगठन मजबूत नहीं था जब टीएमसी की सरकार आई। जब चुनाव आता है तो जनता तय करती है ना, संगठन किसी का कितना भी मजबूत हो, जनता तय करती है किसको वोट देना किसको नहीं है। नहीं तो फिर एक बार जिसकी सरकार आई तो उसकी जिंदगी भर सरकार रहेगी, परिवर्तन तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे सरकार संगठन तय नहीं करती है, जनता तय करती है कौन चुन के आए, किसकी सरकार बने, जनता तय करती है। लेकिन तुम्हारे यहाँ पे तो अलग ही टाइप से सारा चुनाव होता है, वो तो आप सब लोग जानते हो। कल रात को 3 दिन रहे और 3 दिन के